नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। मैं आपके साथ काजल सैनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनपद मुरादाबाद में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसको लेकर सभी प्रत्याशी उम्मीदवार अपनी अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं इस वक्त मौजूद हूं जनपद मुरादाबाद की नगर पंचायत पाकबड़ा में, जहां पर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं नगर पंचायत पाकबड़ा के चेयरमैन पद के प्रत्याशी मोहम्मद याकूब पाकबड़ा जी। तो चलिए सर से जानते हैं कि उनकी चुनाव को लेकर क्या कुछ योजनाएं हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं। आइए जानते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 20 चैनल में। जी, आपका भी स्वागत है। आप हमारे यहाँ पे आए। जी, सर्वप्रथम सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि मोहम्मद याकूब पाकबड़ा जी, क्या खास है आपके नाम में? पाकबड़ा आपने लगवा रखा है अपने नाम के आगे। जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। जी। एक्चुअली होता क्या है कि लोग अपना टाइटल जो लगाते हैं वो बिरादरी से लगाते हैं। और बिरादरी जो होती है ना, बिरादरी बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। पहचान उसकी वहाँ से होनी चाहिए जहाँ वो रहता है। जी। तो हमने ये सोचा कि पाकबड़ा जो हमारा नगर पंचायत है, जी। हमने मोहम्मद याकूब पाकबड़ा इसलिए नाम लगाया कि हमारी पैदाइश यहाँ से है। ठीक है। दूसरी बात कि पूरी पाकबड़ा की आवाम हमें जब प्यार करती है तो हम अपने पाकबड़े का नाम क्यों नहीं लगाएं। तो हमें पाकबड़े को तरक्की देना है, पाकबड़े के भविष्य के लिए हमें काम करना है और पाकबड़े में ही रहना है, पाकबड़े के साथ लेकर के उसका विकास करना है। तो हमने अपना नाम मोहम्मद याकूब पाकबड़ा इसलिए रखा। सर, थोड़ा सा राजनीतिक इतिहास के बारे में मैं आपका जानना चाहूँगी कि किस तरह से आपने राजनीति में कदम रखा, कैसे आपकी शुरुआत हुई? मैं आपको बता दूं, मेरा राजनीति से मेरे परिवार का कोई संबंध नहीं रहा है। बल्कि मैं राजनीति नहीं कर रहा, मैं तो लोगों की सेवा करने का काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इस पाकबड़े का एक सेवक बनूँ, खिदमतगार बनूँ। उस खिदमतगारी के लिए मैंने अपना कदम आगे बढ़ाया है और पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में मैं काम कर रहा हूँ। इस बार आप चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं। किस तरह क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ के आवाम का आपको? कैसे आप यहाँ का आवाम आपको सपोर्ट कर रहा है? रेस्पॉन्स तो मैं आपको बता दूं, जितना प्यार मैं कर रहा हूं उससे 1000 गुना ज़्यादा इस पाकबड़े की आवाम मुझे प्यार कर रही है। उन्होंने अपने दिलों में मुझे बिठाया है और जब दिल में किसी को बिठा लेता है तो मैं समझता हूं वोट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, सभी लोग अच्छी तरीके से साथ हैं, हमारे समर्थन दे रहे हैं हर तरीके से और वोट सपोर्ट का भी हमें आश्वासन दे रहे हैं। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इतने कम समय में, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कभी राजनीति से रहा नहीं और मैंने लोगों के बीच में गया, इस तरह से उन लोगों ने मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया, मैं उनका आभारी हूँ। सर, नगर पंचायत पाकबड़ा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपने किन किन समस्याओं को देखा है जो लोगों की आप दूर करना चाहते हैं? समस्याएं तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने इस पाकबड़े में एक सर्वे कराया अपनी टीम को भेज करके। तो उसमें मुख्य जो समस्याएं आई वो ये आई, जैसे कि आप जानते हैं हर इंसान को अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से एक डॉक्यूमेंट की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट ये बताता है कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, हम कौन हैं, क्या हमारी पहचान है। उसके लिए लोगों के पास मैंने देखा हमारे यहाँ पाकबड़े में ऐसी भी आवाम है कि उनके पास डॉक्यूमेंट तैयार कराने के लिए भी पैसा नहीं था या साधन नहीं था। लेकिन मैंने सोचा कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है पहले उसी को किया जाए। तो मैंने प्रैक्टिकल में काम किया। अपने यहाँ पे एक पाकबड़ा फ्री जनसेवा केंद्र खोल करके 1 साल पहले मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था। अभी तक मैं लगभग 10,000 आईडी बनवा चुका हूँ लोगों की, जिससे लोगों को आप ये समझ लीजिए इतना संतुष्ट हैं लोग कि हाँ, ये हम, मेरा दिल भी बहुत खुश है इस चीज़ के लिए कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं उनके घर तक उनकी आईडी जब पहुंचा के आता हूं तो वो हमसे कहते हैं कि हम आप जैसे इंसान को इस पाकबड़े की खिदमत के लिए चाहते हैं, बस मौका आने दीजिए, हम बताएंगे। अच्छा, अगर नगर पंचायत का आवाम आपको चुन कर के लेकर आता है, क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? किस तरह से आप कार्य करेंगे? देखिए, प्राथमिकता सबसे पहले मैं चाहूँगा कि यहाँ पे असल में है क्या, आपकी और मेरी जो बेस है वो एजुकेशन है। आप एजुकेटेड हैं, इसलिए आज आप इस लायक हैं कि आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। ठीक है।
तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पागबड़े की जनता इस लायक हो कि वो लोगों से सवाल करे, अपने हक के लिए बात करे। उसके लिए हमें सबसे पहले एजुकेशन को मजबूत करना पड़ेगा। यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज का एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे डिग्री कॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए मैं चाहूँगा कि मैं भरपूर प्रयास करूँ और यहाँ डिग्री कॉलेज लाया जाए। इसके अलावा जो बेसिक एजुकेशन यहाँ पे है, जो बढ़िया तरीके से नहीं चल रही मेरे हिसाब से, मैं उसमें भी सुधार लाने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से, जो प्रयास कर सकता हूँ। क्योंकि जिसकी बेस मजबूत होती है तो उसको आगे बढ़ने में आसानी मिलती है। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि पागबड़े में सफाई सुथराई का ध्यान रखा जाए, क्योंकि उससे स्वास्थ्य पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जब हम स्वस्थ होंगे तो हम काम अपना पूरी तरीके से करेंगे। इसमें जान की क्षति भी होती है, आप जानती हैं। तो उसके लिए हमें सफाई सुथराई का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग है उसको भी जागरूक होना चाहिए और जागरूक करना चाहिए आवाम को। उसे जगह जगह कैंप लगाने चाहिए। मैं कोशिश करूँगा वो जगह जगह कैंप लगाएं और बताएं कि वो किस तरीके से इन बीमारियों से बच सकते हैं। ये ज़्यादा ज़रूरी। जब किसी को नॉलेज होती है तभी वो बचता है। तो मैं चाहता हूँ कि स्वास्थ्य के लिए भी प्राथमिकता रहे। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे जो अभी तक चुनाव हुआ है, मैंने देखा है, क्योंकि हमने भी पहले वोट किया है, तो विवाद विवाद पे बहुत वोट हुआ है। और ये एक जहर है, क्योंकि जब हम आपस में एक बस्ती में रहते हैं तो मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे से हमारा काम कारोबार भी है, रिश्तेदारी भी है, आना जाना भी है। तो वोट के समय में मतलब ये कि बिरादरी क्यों आती है? नहीं आनी चाहिए। मैं चाहता हूँ आवाम एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो सर्व समाज के लिए बिल्कुल निष्पक्ष रूप से काम करे और सभी को सम्मान देने का काम करे, किसी को ना छोटा ना बड़ा जाने। अगर उसका कोई काम है तो सम्मान के साथ उसका काम करा जाए, क्योंकि वोट बहुत कीमती है। वोट की कीमत इतनी बड़ी है कि उससे हम किसी को हटा भी सकते हैं और किसी को बिठा भी सकते हैं। इसके अलावा कोई और ताकत नहीं है। और गवर्नमेंट ने, डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उसके अंदर जो हमें वोट डालने का अधिकार दिया, ये बहुत बड़ा अधिकार है। इससे हमें वो अधिकार मिला है जो हम अपने लिए एक अच्छा प्रतिनिधि चुन सकते हैं। और जो हमारा अच्छा प्रतिनिधि होगा तो हमारा भविष्य और हमारे बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। तो अब मेरा अंतिम प्रश्न यही है कि अब आप नगर पंचायत के आवाम को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या अपील उनसे करना चाहोगे? मैं अपील करना चाहूँगा कि आने वाले समय में चुनाव का माहौल चल रहा है, एक दिन आएगा कि वोट का दिन भी होगा। तो जब वोट का दिन हो तो वो एक निष्पक्ष रूप से ऐसे व्यक्ति को चुने जो सर्व समाज के लिए काम करे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की इस पागबड़े को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ उसके लिए जो मैंने किया है वो निष्पक्ष रूप से किया है, क्योंकि प्रैक्टिकल एक बड़ी चीज़ होती है। प्रैक्टिकल में मैंने काम किए हैं लोगों के, मैंने लोगों की खिदमत की है। और अगर मेरी खिदमत लोगों को पसंद आई है तो मैं चाहूँगा, मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक बार वो मुझे अपनी खिदमत का मौका दें, मेरे हाथों को मजबूत करें, मेरे हाथों में वो कलम ला के दें, जिससे मैं लोगों को हक दिलवा सकूं। जो गरीब आवाम हैं, जिनकी ज़रूरत है, उनकी ज़रूरतों को मैं पूरा कर सकूं। उसके लिए मैं अच्छी तरीके से अपनी बात शासन प्रशासन में रखूं, जिससे कि वो सुविधाएं मिलें इस पागबड़े को जो अभी तक नहीं मिली और जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे पूरी उम्मीद है इस पागबड़े की आवाम से कि वो मुझे निराश नहीं करेगी। और जब वो मुझे निराश नहीं करेगी तो मैं भी वादा करता हूँ इस आपके चैनल से कि मैं भी उनको भविष्य में कभी निराश नहीं करूँगा। धन्यवाद सर। तो जैसे कि आपने देखा, हमने बात करी मोहम्मद याकूब पागबड़ा जी से, जिनका जाति बिरादरी से कोई ताल्लुक नहीं है, किस तरह से वो निरंतर समाज सेवा के रूप में कार्य कर रहे थे और अब वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो इसी के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर मेरे साथ। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।